तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो चुके हैं जो कि हमारे उम्मीदों से भी ज्यादा बेहतर निकली है। तो इसीलिए आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस मूवी का अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी को एंड होते हुए देखे हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दिया था और सबको ये बता चुका है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसके अलावा मिस्टीरियो ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो को मारा था और स्पाइडरमैन दुनिया के लिए एक खतरा है। ये सब जानने के बाद सभी लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और स्पाइडरमैन के खिलाफ हो जाते हैं। जिसके बाद स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि एमजे की वही खड़ी होती है। सभी लोग उसे भी घेर लेते हैं और एमजे से स्पाइडरमैन के बारे में पूछने लगती हैं। उसके बाद वहाँ पर आता है स्पाइडरमैन और एमजे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में स्पाइडरमैन देखता है हर एक जगह स्पाइडरमैन की ही न्यूज चल रही थी और न्यूज में उसे दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। उसके बाद स्पाइडरमैन अपने घर पहुँचता है। के बाद यहाँ पर आंट में और हैप्पी को सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चलता है कि सबको पता लग गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ये सब होने की वजह से FBI मिस्टीरियो के डेथ के लिए पीटर से पूछताछ करती है और उस पर कार्रवाई करती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डेयर डेविल्स को, जो कि पीटर का केस लड़ने के लिए आया होता है। डेयर डेविल्स पीटर के घर आता है और केस के बारे में डिस्कस करता है। उसी टाइम एक आदमी पीटर के घर में एक पत्थर मारता है। तभी वहाँ पर पीटर को लगने से पहले वो पत्थर डेयर डेविल्स पकड़ लेता है। ये देखकर पीटर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि डेयर डेविल्स एक अंधा होता है। ये देखकर पीटर डेयर डेविल्स से पूछता है कि तुमने ये किया कैसे। उसके बाद डेयर डेविल्स बताता है कि मैं एक अच्छा वकील हूँ इसीलिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील होने के कारण उससे जुड़े लोगों यानी कि एमजे और उनके फ्रेंड को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यानी कि एमजे, नेड और आंट मे को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये सब देखने के बाद पीटर इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उनसे मदद मांगता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मेरी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील हो चुका है, इसीलिए तो सभी के दिमाग से इस बात को मिटाना चाहता है। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है, सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मंत्र के बारे में बताता है जिससे वो पूरी दुनिया के दिमाग से ये बात मिटा सकता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर क्या था, डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर पहुंच जाते हैं एक तय खाने में। वहाँ पर जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीटर पार्कर बीच में मंत्र में कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है। वो पीटर पार्कर कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त भी भूल जाए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार पीटर को मना करता है लेकिन पीटर पार्कर बार बार बीच में बोल देता है, जिस वजह से ये मंत्र गलत परफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद इस गलत मंत्र के इफेक्ट को रोकने के लिए उस मंत्र को एक बॉक्स में कैद कर लेते हैं। क्योंकि पीटर पार्कर की वजह से ये मंत्र गलत परफॉर्म हो जाता है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और पीटर पार्कर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद पीटर पार्कर कुछ काम के लिए बाहर जाता है। तभी वहाँ पर के सामने आता है डॉक्टर ऑक्टोपस। पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन समझकर स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है। यहाँ पर फाइट के बीच स्पाइडरमैन का जो आर्मर है वो डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी टेंटिकल्स को अपग्रेड कर लेता है। एक डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर के फेस को देखता है और कहता है कि तुम तो पीटर पार्कर नहीं हो। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर पार्कर अपनी नैनोटेक डॉक्टर ऑक्टोपस की आर्म को अपने कंट्रोल में ले लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को रोक देता है। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन बात कर रहे हो तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन तबाही मचाते हुए स्पाइडरमैन के सामने आ जाता है। पर ग्रीन गॉब्लिन को देखते ही डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि ये नामुमकिन है। इससे पहले यहाँ पर कुछ होता, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर से पीटर पार्कर को अपने पास बुला लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने मैजिकल सेल में बंद कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर लेजार्ड को, जो कि इस मैजिकल सेल में पहले से ही कैद था। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को बताता है कि उस मंत्र के गड़बड़ से दूसरे यूनिवर्स में जो भी ये बात जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सब इस यूनिवर्स में आ गए हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि तुम जाओ और उन सभी को पकड़कर मेरे पास लेके आओ ताकि मैं उन्हें अपने यूनिवर्स में भेज सके। बाद पीटर अपनी हेल्प के लिए एमजे और नीड को यहाँ पर बुला लेते। के बाद पीटर पार्कर उन सब को पकड़ने के लिए निकल जाता है और अपने सूट गंदे होने की वजह से उसे उल्टा कर पहन लेता है और निकल जाता है बाकी विलन्स को पकड़ने के लिए। जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल एलिमेंट भी देते हैं ताकि इस मैजिकल एलिमेंट थ्रू उस विलन्स को इस सेल में बंद कर सके। यहाँ पर पीटर
पीटर पार्कर का सामना पहले इलेक्ट्रो से होता है। इलेक्ट्रो से फाइट करने के बीच वहाँ पर सैंडमैन आता है और पीटर पार्कर की मदद करता है। जिसके बाद पीटर सैंडमैन और इलेक्ट्रो दोनों को ही मैजिकल सेल में कैद कर लेता है। उसके बाद पीटर ग्रीन गोब्लिन यानी कि नॉर्मल ऑसबॉर्न को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके बाद पीटर पार्कर को आंट मे का कॉल आता है। आंट मे स्पाइडरमैन को बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है और वो स्पाइडरमैन से मिलना चाहता है। ये सुनते ही पीटर पार्कर आंट मे के पास जाता है। वहाँ पर पहुंचकर पीटर पार्कर को पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रीन गोब्लिन यानी कि नॉर्मल ऑसबॉर्न है। यहाँ पर नॉर्मल ऑसबॉर्न पीटर पार्कर को बताता है कि उसकी परछाई उस पर हावी होकर ये सब गलत काम करवाता है और उसे रोकने के लिए मुझे पीटर पार्कर की हेल्प चाहिए। इसके बाद पीटर पार्कर नॉर्मल ऑसबॉर्न को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लेके जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मल ऑसबॉर्न को देखते ही उसे मैजिकल सेल में कैद कर देता है। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मल ऑसबॉर्न से कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हो। पर डॉक्टर स्ट्रेंज सभी को ये बताता है कि ये सब मर चुके हैं अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए, इसीलिए मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे यूनिवर्स में भेज रहा हूँ। के बाद तुम सब स्पाइडरमैन से फाइट करके मर जाओगे। ये सब सुनकर पीटर को काफी बुरा लगता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि पीटर पार्कर नहीं चाहता है कि किसी की जान जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को समझाता है हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इन सब की डेस्टिनी है। लेकिन पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं मानता और डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने की कोशिश करता है। के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर मिरर डायमेंशन में लेके जाते हैं, जहाँ उनकी और पीटर पार्कर की एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर पीटर पार्कर अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी वेब शूटर में फंसा लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में रखकर वहाँ से चला आता है। लेकिन यहाँ पर पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो रिंग भी ले लेता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता था और उस रिंग को अपने फ्रेंड नेड को दे देता है। उसके बाद पीटर सभी विलन्स के पास आता है और उनके पास दो चॉइस रखा है, या तो फिर वो सब अपने अपने यूनिवर्स में जाकर मारे जाए या तो फिर तुम सब मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम सबको ठीक कर सकूं। सब विलन्स मान जाते हैं क्योंकि मरना किसे था यार। लेकिन यहाँ पर पीटर पार्कर उस मैजिकल बॉक्स को एमजे को दे देता है और कहता है कि मेरा इशारा मिलते ही तुम ये बटन दबा देना जिससे कि सारे विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में चला जाएगा। उसके बाद पीटर सभी विलन्स को अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे ही पीटर पार्कर इन सब को ठीक करने के लिए क्योर बनाने लगता है। इसी बीच नॉर्मल ऑसबॉर्न के ऊपर ग्रीन गोब्लिन हावी हो जाता है और ग्रीन गोब्लिन सब कुछ तबाह करने लगता है। यहाँ पर ग्रीन गोब्लिन जाने से पहले वो एक बॉम्ब आंट मे के ऊपर फेंक देता है जिससे आंट मे यहीं पर मारी जाती है। लेकिन आंट मे मरने से पहले पीटर पार्कर को समझाता है कि सुपर पावर आने से साथ में सुपर पावर जैसी जिम्मेदारी भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है जिस वजह से पीटर पार्कर वहाँ से भाग जाता है। के बाद हम देखते हैं नेड और एमजे को जो कि पीटर पार्कर को ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि वेट कर रहे थे पीटर पार्कर का मैसेज का। लेकिन यहाँ पर नेड डॉक्टर स्ट्रेंज के रिंग का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल के थ्रू स्पाइडरमैन को बुलाता है। लेकिन यहाँ पर इस पोर्टल से आता है एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन। उसके बाद नेड दूसरा पोर्टल ओपन करता है। जब नेड अगला पोर्टल ओपन करता है उस पोर्टल के थ्रू पहुंच जाता है टॉमी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन। फिर दोनों स्पाइडरमैन एमजे और नेड पहुंच जाते हैं स्पाइडरमैन के पास यानी टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के पास, जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने बुरे हालातों के बारे में बताता है जिससे पीटर पार्कर को हौसला मिलता है। उसके बाद तीनों सारे विलन्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर उन सभी विलन्स को ठीक करने का क्योर बना लेता है ताकि उन सब को ठीक किया जा सके। उसके बाद टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन जे जोना जॉनसन को फोन करता है ताकि उसके थ्रू सभी विलन्स एक जगह इकट्ठे हो। जिसके बाद पीटर पार्कर सभी को बताता है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास है। उसके बाद सारे विलन्स पहुंच जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सभी विलन्स से फाइट करते हैं और सभी को क्योर दे देकर ठीक कर देते हैं। उसके बाद नीड और एमजे पोर्टल ओपन करके उस बॉक्स को लेकर पहुंच जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। लेकिन यहाँ पर नीड से एक गलती से और एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिससे बाहर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वो बॉक्स लेते हैं और इस सब को ठीक करने की कोशिश करता है। कुछ ठीक हो उससे पहले वहाँ पर पहुंच जाता है ग्रीन गॉब्लिन। डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स ले लेता है। ग्रीन गॉब्लिन अपनी पंपिंग बॉम्ब से उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद सभी स्पाइडरमैन मिलकर ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मल ऑसबॉर्न को भी ठीक कर देते हैं। मैजिकल बॉक्स डिस्ट्रॉय होने के कारण अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से भी रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप उस मंत्रों को
पढ़िए जिस मंत्र से किसी को पता ना चले कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उनके यूनिवर्स में कोई आ ही ना पाए। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं और वो सब ठीक कर देते हैं। उसके बाद दोनों स्पाइडरमैन और उनके सारे विलेंस अपने अपने यूनिवर्स वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पीटर पार्कर को, क्योंकि अब सब भूल गए हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। साथ साथ में नीड और एमजे भी, जो उनका बेस्ट फ्रेंड होता था। फिर पीटर पार्कर पहुंचता है एमजे के पास ताकि उसे बता सके इस बारे में, लेकिन पीटर पार्कर एमजे को कुछ नहीं बता पाता और वहां से चला आता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इस मूवी का लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ पर हम देखते हैं वेनम को, जहाँ पर वेनम और एडी ब्रॉक न्यूयॉर्क जाने की बात करते हैं। उसके बाद एडी ब्रॉक और वेनम वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम का थोड़ा सिम्बियोट उस टेबल पर ही रह गया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर।